हेलो एवरीवन, क्लास 10th की हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 11.1। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट है माइनर सेगमेंट और सेकंड है मेजर सेक्टर, है ना। तो हम एक डायग्राम उसमें शो करती हूँ। माइनर सेक्टर क्या होगा और सेगमेंट क्या होगा और मेजर सेक्टर क्या होगा। तो ये है हमारा सर्कल, ये है इसका सेंटर, है ना। और एक कॉर्ड है, वो 10, ये जो है इसकी जो रेडियस है ये क्या है 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसको यहाँ रहने देते हैं। ये एक कॉर्ड है जो कि इसके सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये सपोज कि ये इसका सेंटर है, थोड़ा सा इधर है लेकिन मान लो कि सेंटर है और ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। क्या ये जो कॉर्ड है ये, अब देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये पूरा हिस्सा है इसको कहेंगे सेक्टर। और इसके जब अगर हम भाग करेंगे तो इस तरह से एक ये 90 डिग्री वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा और एक ये पूरा पोर्शन हो जाएगा। तो ये वाला कहलाएगा माइनर सेक्टर क्योंकि ये छोटा है ऑफ कोर्स। और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है ना, इस इतना छोड़ देंगे तो ये वाला ये जो दिख रहा है ये है मेजर सेक्टर, ये वाला, ठीक है। हमको निकालना है मेजर सेगमेंट। सेगमेंट निकालने के लिए हमको इन दोनों ये कॉर्ड का जो पॉइंट है इनको हमने मिला दिया और ये जो पोर्शन है इसको कहेंगे, क्योंकि ये माइनर सेक्टर से कट के मिला है इसलिए इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। तो ये वाला पोर्शन है, ये हमको फाइंड आउट करना है एक चीज, और दूसरा हमको ये निकालना है, ठीक है। तो हम माइनर सेक्टर निकाल लेंगे, है ना। उसमें से ये ट्रायंगल जो बन रहा है ये पोर्शन अगर हम माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये माइनर सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों भी रेडियस होगी और ये दोनों कितने सेंटीमीटर की होगी 10 सेंटीमीटर, ना, क्योंकि ये सर्कल की जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर की है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है कि क्या हमको फाइंड आउट करना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं माइनर सेगमेंट के लिए। ठीक, गिवन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। Since the minor सेक्टर, क्या होता है माइनर सेक्टर, ये पूरा जो सर्कल है, कोई भी सर्कल होगा, ये सेगमेंट पे कितने डिग्री का एंगल फाइंड आउट करे फॉर्म करेगा 360 डिग्री का, है ना। और ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री। तो अगर पहले हम इसका फॉर्मूला बनाए तो क्या होगा, 360 में से कितना एंगल फॉर्म, ये जब 360 फॉर्म करता है ना, 360 फॉर्म करता है यानी पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यानी ये पूरा मिलके जब इसमें 360 का फॉर्म कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर। तो ये 90 डिग्री का फॉर्म करेगा जब, तो कितने का होगा यही हमको निकालना है। तो बस इसको यहाँ ले जाएगी, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो ये थीटा हो जाएगा हमारा, अभी हम इसको थीटा बोल रहे हैं फॉर्मूले में, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, या यहाँ पर आप थीटा लिख लीजिए, है ना। ये एंगल है हमारा, ये एंगल चेंज हो जाएगा 90 से, ठीक है। तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री, 360 इंटू
पाई क्या होगा 22/7 इंटू आर क्या है 10, तो स्क्वायर है इसलिए हम इसको क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये ठीक है, तो ये 5 का 11 से मल्टीप्लाई और ये 10 तो कितना हो जाएगा 550, 550 बाई ये नीचे से 7, तो 7 7 जा 49, 60, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, इतना है ना इसके आगे। तो ये क्या होगा आंसर 78.5। ये एरिया ऑफ है ना, ये एरिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये पूरा जो है इसको हम ओ दे देते ना, हम इसको पी और ये क्यू, ओ पी क्यू, ये पूरा जो है हम निकाल चुके हैं, है ना, इतना पूरा निकाल चुके हैं। अब अगर ये जो ट्राइंगल है हम इसका निकाल लें, है ना, और इस पूरे में से ट्राइंगल वाला जो एरिया है वो माइनस कर दे, तो जो हमको सेगमेंट का निकालना है ये मिल जाएगा, है ना। तो ये जो ट्राइंगल है, एक तो ये राइट एंगल है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू, है ना, तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये इसकी हाइट होगी, या तो ये हाइट मान लो या ये हाइट मान लो। ठीक है, वैसे भी ये क्या बनेगा, एक राइट एंगल बनेगा और 90 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसमें से एक बेस हो जाएगा और एक हाइट हो जाएगी, तो दोनों ही, ये तो क्या है दोनों ही रेडियस है तो इक्वल होगी, है ना। तो ओ पी इंटू ओ क्यू, तो क्या होगा 1/2 इंटू 10 इंटू 10, 2 5 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। एरिया है इसलिए स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ क्यू, है ना। तो इसका माइनर सेक्टर का क्या आया था 78.5, और ये एरिया ऑफ पी ओ क्यू क्या था ट्राइंगल ये 50, तो ये क्या हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है किसका, माइनर सेक्टर, ये वाला, ये जो पोर्शन है ना इसका। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका एक ये फर्स्ट वाला हम कर चुके हैं, जिसमें क्या किया हमने पूरा ये जो माइनर सेक्टर है वो निकाला, ठीक है, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया, है ना। तो ये माइनर सेक्टर में से हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दिया, तो ये वाला जो पोर्शन था इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट, हमको मिल गया। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ये है और इसका आंसर है ये, तो ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन को मैं इरेज करती हूँ, जिससे माइनर मेजर सेक्टर निकालना सीखेंगे। ठीक, तो हम करेंगे अब मेजर सेक्टर। इसको मेजर सेक्टर क्या होगा हमारा, यहाँ से लेकर, देखिए ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से और ये, ठीक है, ये पोर्शन जो है हमारा होगा मेजर सेक्टर। अभी हमने ये वाला निकाला था माइनर सेक्टर, तो इसे शो करने के लिए हम यहाँ पर एक और जैसे
पॉइंट दे देते हैं एस पॉइंट, ये एस पॉइंट और बना लिया। तो अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे, शो कैसे करेंगे, हम इसका पाथ कैसे बताएंगे, ओ पी एस क्यू ओ। तो हम समझ जाएंगे कि हम इस वाले पाथ को फॉलो कर रहे हैं और हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट हम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, ओ पी क्यू ओ, तो वो तो माइनर के लिए भी सेम होगा, ओ पी क्यू ओ, इसलिए क्या होगा, ये तो सेम हो जाएगा। इसलिए हमने क्या कि एक और पॉइंट बना दिया, अगर आपको शो करना है तो इस तरह से, ताकि ये पाथ हम बता सके कि मेजर सेक्टर का पाथ क्या होगा, यानी किस तरह से ये बनेगा। ये यहाँ से इस पॉइंट पर आता हुआ यहाँ से, और ये तो मेजर सेक्टर है जो हम अब बनाएंगे, है ना। सिंस द मेजर सेक्टर या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या है, ये ओ पी एस क्यू ओ, ये हो, है ना। क्या होगा ये, देखो ये पूरा होता है 360 डिग्री का, है ना, 360 का होगा। उसमें से हमको क्या करना है, मेजर सेक्टर निकालना, ये वाला 90 डिग्री हटाना है। तो ये 90 डिग्री अगर हम हटा देंगे तो ये कितने का एंगल फॉर्म करेगा, तो 360 में से 90 हटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जो मेजर सेक्टर है वो इस पॉइंट ओ पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। यानी ये वाला जो एंगल है ये तो 90, लेकिन ये वाला पूरा पता चल जाएगा कब, जब हम 360 में से 90 माइनस कर देंगे, है ना। तो हमारा थीटा क्या है यहाँ पर, ये ना, और पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला सेम ही होगा, तब क्या था, फॉर्मूला हमेशा हमारा यही होगा, 360 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो 360 डिग्री है वो पाई आर स्क्वायर, जब 360 डिग्री का हमारा एंगल होता है ना, ये सर्कल का, तब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ठीक, अगर हमारा एंगल कुछ और हो तो हमारा एरिया क्या होगा, वही चीज़ है। इसलिए हमने ये 360 में से 90 माइनस कर दिया तो हमको पता चल जाएगा। तो ये हो जाता है 270 बाय 360, पाई क्या है वही 22/7, और आर क्या हुआ 10, क्योंकि ये भी वही वाला सर्कल है, ठीक। तो यहां से ये कैंसिल हुआ, है ना, 3 1 3, 3 2 6, 3 9, ठीक है, ये हो गया 11 और ये हो गया 6, ठीक है, ये 2 और ये हो गया 3 5, तो ये हो गया 0, ठीक है। 3 11 और 5 10 का मल्टीप्लाई किया तो 1650, और नीचे ये 7, तो 7 2 14, 2 7 3 21, 40 7 5 35, तो 7 9 49, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, एरिया, ठीक। और ये आपका आंसर है, ठीक है ना। इस वाले मेजर सेक्टर का एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज 235.7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आया था 50 माइनस हो गया था ना, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस सेगमेंट का आंसर था, और ये आ गया हमारे पास मेजर सेगमेंट का सेक्टर का आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।